नमस्कार दर्शकों, मैं हूं पूजा जैन और डॉक्टर स्पीक कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एंडोक्राइनोलॉजिस्ट डॉक्टर विप्लव बंदोपाध्याय। स्वागत है सर आपका हमारे स्टूडियो में। और दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना काल के दौरान स्वास्थ्य को लेकर कई समस्याएं सामने आ रही हैं, लेकिन आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। सचेत रहिए और पूरी सकारात्मक सोच के साथ आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए। निश्चित तौर पर आप स्वस्थ रहेंगे और हमारा यह कार्यक्रम आपकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को सुलझाने के लिए ही है। और आज एंडोक्राइनोलॉजिस्ट डॉक्टर विप्लव बंदोपाध्याय के साथ हम चर्चा करेंगे थायराइड की समस्या पर। कोरोना काल और थायराइड की समस्या पर आज हम बात करने जा रहे हैं। अगर दर्शकों आपके कोई प्रश्न हैं तो आप डॉक्टर बंदोपाध्याय से अपने प्रश्न कर सकते हैं। इसके लिए आपको कॉल करना होगा 2284-544। एक बार फिर आपको मैं नंबर बता दूं, 0771-228-4544। आप इस नंबर पर कॉल करके डॉक्टर बंदोपाध्याय से अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं, अपने सवालों के जवाब पा सकते हैं। तो डॉक्टर बंदोपाध्याय, सबसे पहले ये जो पूरा कोरोना काल है, इसमें मानव शरीर में जो हार्मोन्स के असंतुलन का काफ़ी मामले देखने को मिले हैं। और थायराइड पूरी तरह से ऐसी बीमारी है जिसमें हार्मोन्स असंतुलित होते हैं। तो किस तरह से कोरोना काल में थायराइड की समस्या बढ़ रही है, या फिर क्या है इस समस्या का कारण? देखिए पूजा जी, हमें ये पता है कि थायराइड की बीमारी पहले भी थी जी, जिनको हम मूल रूप से 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक है हाइपोथायराइड, जिसमें थायराइड हार्मोन्स थायराइड ग्रंथि से कम बनते हैं जी। दूसरा सिचुएशन था एक हाइपर थायराइड, जहाँ ये ग्रंथियाँ ज़्यादा हार्मोन बना रही हैं जी। और तीसरा है थायराइड का एक गठान जो कि गले में होता है कई लोगों को, और कई लोगों को उससे परेशानी ये होती है कि मुझे कैंसर ना हो जाए। ये मैं बता दूं कि बहुत कम लोगों को ही थायराइड का कैंसर होता है, इसीलिए कैंसर से घबराने की ज़रूरत नहीं है। पर आपका गले की गांठ जो है यदि अचानक से बढ़ी है और अचानक से आपको कुछ तकलीफ़ें होने लगी हैं तो फिर अपने चिकित्सक को दिखाना होगा। तो जब हम हाइपोथायराइड एंड हाइपरथायराइड की बात करते हैं तो हमें कुछ थायराइड के बारे में थोड़ी सी जानकारी अपने को रखनी चाहिए। जैसे कि ये चित्र में मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तितली के आकार की छोटी सी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि ये है, बिल्कुल नीचे की ओर जो गले में स्थित होती है, और उसका जो कंट्रोल है वो ब्रेन में स्थित एक ग्रंथि होती है जिसको पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हैं। इस ग्रंथि का जो कंट्रोल होता है ऊपर हमारे मस्तिष्क में होता है, जिसको हाइपोथैलेमस कहते हैं। तो सामान्य तौर पे ये संतुलित होती है, जितना हाइपोथैलेमस से हार्मोन निकलेगा TRH, उतना पिट्यूटरी से निकलेगा TSH, और उतना ही थायराइड से निकलेगा T3 T4 जो कि एक्टिव हार्मोन है। तो किसी जगह पे भी यदि असंतुलन पाया जाता है तो फिर थायराइड की बीमारी होती है। सबसे कॉमन है, सबसे ज़्यादा होता है हाइपोथायराइड। अधिकांश लोगों में, हमारे लोगों में करीब 10% लोगों को हाइपोथायराइड देखने को मिलता है, जहाँ पे ये सिक्रीशन कम होता है। तो कोरोना काल में क्या हुआ है कि एक वायरल इन्फेक्शन है, सार्स कोविड-19 वायरल इन्फेक्शन। तो इसमें कई सारे इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंस ब्लड में घूमते रहते हैं, जिसको साइटोक्रोम स्टॉर्म कहा गया है, जिससे कारण लंग्स में तकलीफ़ हो रही है, हार्ट में तकलीफ़ हो रही है, ब्रेन में तकलीफ़ हो रही है, और वो चीज़ जो है वो थायराइड को भी प्रभावित कर रही है। थायराइड को नियंत्रित करने वाले जो सेंटर हैं हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी, उसको भी प्रभावित कर रही है। तो इसके कारण से कई बार हार्मोन सिक्रेशन ज़्यादा हो रहा है, कहीं कम हो रहा है,
और इस तरीके का डिस्रप्शन हमको देखने को मिल रहा जी, है। ये एक आपने अच्छी जानकारी दी, आपने चित्र सहित समझाया। डॉक्टर बंदोपाध्याय, हम ये जानना चाहेंगे कि जैसा कि आपने बताया कि कोरोना काल में क्योंकि वायरस के संक्रमण की वजह से हार्मोन्स का असंतुलन हो रहा है और थायराइड भी बढ़ रहा है, तो ये थायराइड के लक्षण क्या हैं? कैसे पहचाने कि ये थायराइड की समस्या किसी व्यक्ति को हो गई है? यदि किसी व्यक्ति को कोरोना काल में सबसे कई सारी चीज़ें एक साथ हुई हैं, यानी कोरोना काल में इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस हुए हैं, जटिलताएं हुई हैं, उसमें से थायराइड भी एक है। तो भूख कम लगना, ये एक समस्या कोरोना काल में काफ़ी लोगों को हुआ है। दूसरा, थकान महसूस होना, बहुत ज़्यादा थकान महसूस होना, काम करते ना बनना, शरीर में दर्द रहना, ये सभी लक्षण जो हैं ये हाइपोथायराइड के हो सकते हैं। अच्छा जी। तो इसीलिए थायराइड की जांच कराना, ऐसा यदि लंबे समय तक रहता है तो करा लेना उचित रहेगा। एक कॉलर हमारे साथ फिलहाल जुड़ गए हैं। हेलो 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 जी, मुझे लगता है शायद तकनीकी समस्या के कारण कॉलर हमारे साथ जुड़ नहीं पा रहे, हम उनके कॉल वापस लेंगे। तो आपने बताया कि भूख नहीं लगना और बहुत अधिक थकान का महसूस होना थायराइड के लक्षण हो सकते हैं। दर्शकों, इन लक्षणों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त अक्सर हम सुनते हैं कि मोटापा बढ़ना, वजन बहुत ज़्यादा बढ़ना या बहुत तेजी से कम होना, ये भी थायराइड का लक्षण है। आप इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? थायराइड में जिस तरीके से लॉकडाउन था जी, उसमें लोगों की। डॉक्टर बंदोपाध्याय, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उसके बाद फिर से हम इस पर बात करेंगे। हेलो हेलो जी, नमस्कार, आपका नाम, कहाँ से बोल रहे हैं आप? हाँ नमस्कार डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। हाँ, भगत राम पटेल बोल रहा हूँ, भूतपुर बिलासपुर छत्तीसगढ़। जी बताइए भगत जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? हाँ, मेरा सवाल ये है कि थायराइड होने पर ये शरीर के किन रंगों को ज्यादा प्रभावित करती है और किस उम्र के लोगों को ये थायराइड, चाहे स्त्री पुरुष दोनों को, और किस उम्र के लोगों को ज्यादा थायराइड होने की संभावना रहता है, ये जानना चाहते हैं। जी, किस उम्र के लोगों को ज़्यादा थायराइड होने की? थायराइड की समस्या जो है वो हर उम्र के लोगों को ज़्यादा होती है जी। यानी सबसे ज़्यादा जो हाइपर थायराइड, यानी ज़्यादा जो हार्मोन बन रहा है वो 20 से 40 साल की उम्र में होता है, परंतु हाइपोथायराइड जिसमें हार्मोन्स कम निकलते हैं वो बचपन से लेकर के किसी भी उम्र तक हो सकते हैं। और जैसी जैसी उम्र आगे बढ़ता जाता है उतना ज़्यादा थायराइड की, हाइपोथायराइड होने की समस्या बढ़ जाती है। और तो उम्र कोई बार नहीं है, उम्र से अपन ये तय नहीं कर सकते। कई बार जन्म के तुरंत बाद बच्चों में थायराइड देखने को मिलता है। वो भी देखने को मिलता है जी। हम वजन की बात कर रहे थे कि बहुत अधिक वजन होना या बहुत कम वजन हो जाना, ये भी थायराइड का लक्षण है। तो मैं ये कह रहा था कि कोविड काल में लोग बाहर नहीं जा सके, नॉर्मल एक्सरसाइज जो कर रहे थे वो नहीं कर सके, और हम उनको घर पे एक्सरसाइज करने की प्रेरणा नहीं दे सके। तो ये सब कारणों से लोगों का भोजन की मात्रा ज़्यादा होना और एक्सरसाइज कम होना, मतलब कुल मिलाकर के वज़न का ज़्यादा बढ़ना, ये देखा गया है। परंतु ये हम बता दें कि वज़न के साथ थायराइड का डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। थायराइड के मरीज़ भी जो ऑलरेडी थायराइड हार्मोन्स ले रहे हैं उनमें भी वो वज़न का बहाना जो है वो थायराइड के ऊपर मर नहीं सकते, क्योंकि हमें नियमित व्यायाम करके, एक्सरसाइज करके हमारा वजन नियंत्रण में रखना चाहिए था। पर हाँ, यदि अचानक कुछ वज़न बढ़ा है और थकान बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है और मसल्स में, मांसपेशियों में दर्द हो रहा है, कब्जियत हो रही है, तो ये सब चीज़ें यदि है तो थायराइड की जांच करानी चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। एक कॉलर फिलहाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं धनसरी से हेमंत कुमार साहू। जी बताइए हेमंत जी, क्या प्रश्न है आपका? मेरा सवाल ये था कि अभी कोरोना काल के बाद से बहुत सारी समस्याएं आ रही है जी। मेरी आई 46 है, तो क्या इन लक्षणों में भी थायराइड होगा?
जैसे शरीर में चिकित्सा है। जी, इनका कहना है कि कोरोना में बाकी कई सारी समस्याएं देखने को मिली हैं, तो क्या कोरोना और थायराइड के जो लक्षण हैं वो मिलते जुलते हैं? लेकिन मुझे लगता है इस पर आपने बात तो की हाँ, है, हमने कुछ कुछ बात विस्तार की से है, अगर आप बता दें। बात की है, परंतु ये बात तय है कि कोरोना काल में लोग इतने ज़्यादा भयभीत हो गए थे जी। कि हर छोटी सी चीज़ें उनको लगने लगी कि हार्ट से संबंधित तो नहीं है, मेरी लंग्स की स्थिति कैसी है, मेरे लंग्स में निमोनिया हो गया था वो कितना इम्प्रूव है। जी। तो ये सब चीज़ें काफ़ी कन्फ्यूजन को उन्होंने जन्म दिया है, और उसमें हमको थायराइड को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि कई बार होता है कि हम फिजिशियन भी थायराइड के प्रति ध्यान नहीं दे पाते। हम सोचते हैं कि किसी और वजह से हुआ है। तो एक सिंपल थायराइड फंक्शन टेस्ट करा लेना सही होगा, जिससे कि हम उसको नियंत्रण में रख सके, उसको जांचा जा सके। बिल्कुल। दर्शकों, मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि हमें भयभीत होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल हमारी तरह मास्क का उपयोग करिए, अपने हाथ धोते रहिए, क्योंकि कोरोना काल में भयभीत होकर काम नहीं चलेगा, और छोटी बीमारियों के प्रति भी सचेत रहिए। थायराइड की हम बात कर रहे थे। कोरोना काल में एक और जो चीज़ें देखी आई, गर्भवती महिलाओं को इसने प्रभावित किया है, तो इस पर हम बात करेंगे। फिलहाल एक कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। हेलो हेलो जी, नमस्कार। आपका नाम, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं रमेश उपाध्याय छत्तीसगढ़। जी बताइए रमेश जी। थायराइड में जो पैर हेलो हेलो जी रमेश जी बताइए, क्या प्रश्न है आपका? यही थायराइड के चलते पैर जी मुझे इनकी क्या करना चाहिए दूसरा? जी मुझे इनकी आवाज़ स्पष्ट तो नहीं आ रही है, लेकिन मुझे लगता है ये यही पूछना चाह रहे हैं कि थायराइड होने पर क्या किया जाना चाहिए। देखिए, थायराइड यदि है आपको, तो आपके डॉक्टर आपके टेस्ट करके, आपकी जांच करके ये बताएंगे कि आपको हार्मोन्स आपके ज़्यादा बन रहे हैं या कम बन रहे हैं या ठीक बन रहे हैं। और अब वो आपके जो चिकित्सक हैं वही आपको सही सलाह दे सकते हैं कि आगे क्या करना है आपको। परंतु ये हमको जानना चाहिए कि यदि आपको पहले से थायराइड की समस्या है तो दवाइयाँ अपनी बंद मत करिए। भले आप भर्ती हुए थे, भले आपने सोचा कि इतनी सारी दवाइयाँ चल रही हैं, थायराइड की दवा क्यों लूँ मैं साथ में, वो गलतियाँ हुई हैं। हमने देखा है कि लोग जो है दवाइयाँ नहीं लिए हैं ठीक से, इसकी वजह से उनकी परेशानियां जो हैं बढ़ी हैं, और हमको अनकंट्रोल्ड थायराइड की बीमारियां कई देखने को मिल रही हैं। तो चिकित्सक के परामर्श पर आप अपनी दवाइयों का नियमित रूप से सेवन करिए, और इसके साथ ही जांच ज़रूर करवाएं अगर कोई भी लक्षण थायराइड के नज़र आए तो। गर्भवती महिलाओं में अक्सर गर्भावस्था के दौरान थायराइड की समस्या देखने को मिलती है। इस पर मैं आपसे जानकारी। ये बात सही है कि गर्भावस्था अपने आप में थायराइड हार्मोन्स की समस्याओं को जन्म देता है। पहली बार किसी को हाइपोथायराइड या हाइपरथायराइड देखने को मिलता है, और ये भी देखने को मिलता है जिनको पहले से थायराइड की समस्या थी, उन हार्मोन लेवल में प्रेगनेंसी के दौरान, गर्भावस्था के दौरान परिवर्तन आते हैं। तो आम तौर पे ये देखने को मिलता है कि एक प्रेग्नेंट महिला जो है वो अपने शरीर में दो शरीर को समाई हुई है, एक न्यूबॉर्न जो बच्चा जो पेट में है और खुद का। तो आम तौर पे थायराइड की जो डोज है वो हाइपोथायराइड में थायरॉक्सिन की जो डोज है यूजुअली बढ़ती है, या फिर जो भी इनके लक्षण या चीज़ें हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। एक कॉलर हमें ले पहले। हेलो हेलो जी, नमस्कार। कहाँ से बोल रही हैं आप? मैं जानकी से बोल रही हूँ। जी, आपका नाम? मेरा नाम कुमार। जी बताइए, आपका प्रश्न क्या है? मेरे को थायराइड का प्रॉब्लम था जी। तो डॉक्टर बोले थे कि ठीक नहीं होगा, लेकिन अभी रिपोर्ट में मेरा ठीक हो गया जी। और दोबारा तो नहीं हो सकता ना? जी हाँ, ये सवाल आपका महत्वपूर्ण है कि थायराइड की समस्या जब कोरोना हुआ तो उस समय कई लोगों को देखने को मिली। इसका कारण ये है कि थायराइड अलग अलग तरीके से शरीर को, जैसे मैंने बताया कि साइटोक्रोम स्टॉर्म होता है,
वो शरीर के कई इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन करता है। जी। थायराइड की अपने आप में सूजन हो जाती है, उसमें वायरल इन्फेक्शन हो जाता है जिसको सबएक्यूट थायराइडाइटिस बोलते हैं, और उसमें थायराइड हार्मोन्स का बनना जो है बढ़ जाता है, जी। T3 T4 बढ़ जाता है, TSH कम हो जाता है। ये ऐसी स्थिति जो है आम तौर पे 1.5 से 2 महीने में सबसाइड हो जाती है, जी। ठीक हो जाती है। बिल्कुल। परंतु जैसा इन्होंने कहा कि अब तो नहीं होगा ना, जी। ये हमको कहना थोड़ा मुश्किल है। मुश्किल तो आप 3 महीने के बाद फिर से एक थायराइड की जांच कराइए जी। और फिर देखिए कि थायराइड की स्थिति कैसी है। बिल्कुल नियमित जांच जरूरी है। हाँ। और गर्भावस्था में भी थायराइड की जांच जरूर की जाए, यही आप कह रहे थे। जी। और उसके बाद चिकित्सक जैसे परामर्श दें वैसा दवाइयों का करना सेवन चाहिए। करें। जी। बच्चों में जो विकास की उम्र होती है, ग्रोथ ईयर्स जिसे हम कहते हैं, उस समय में आजकल थायराइड की समस्या देखने को मिल रही है। तो उसके क्या उपचार है? क्योंकि आमतौर पर हम इसे लाइफस्टाइल डिजीज मानते हैं जो हमारी दिनचर्या की वजह से हो रही है। बच्चों में इसका होने का क्या कारण है? बच्चों में थायराइड की बीमारियां होती हैं जिसके कारण से उनका जी। विकास रुक एक जाता है। कॉलर बंदोपाध्याय सर हमारे साथ जुड़ गए हैं, हाँ, तो हाँ, हम उनसे हाँ, बात कर लें। हाँ। हेलो जी, नमस्कार। आपका नाम, आप कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ जी, नमस्कार मैडम जी। जी बताइए। मैं मैडम विजय भल्ला बोलता हूँ हिमाचल से जी। जी बताइए। वो ना मेरी वाइफ है। हाँ जी, हिमाचल से बोल रहे जी। जी। ये ना हमारी घर वाली है, इसकी एज ना 55 साल की है। तो इसको ना शरीर बहुत भारा हो रहा है, तो क्या करना चाहिए? वेट जा हो रहा है, खिंचती रहती है। जी मैं फिर से आपका सवाल जानना चाहूंगी, आप इतनी दूर से कॉल कर रहे हैं। हेलो हाँ जी मैडम, ये है ना जो हमारी घर वाली है, इसकी एज 55 साल की है। जी। तो इसको ना ये भारा शरीर हो रहा है, बहुत ज्यादा भारा हो रहा है, चिड़चिड़ा पन रहता है इसमें। जी ये हिमाचल से इनका कॉल था और ये शायद वहाँ की क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग कर रहे थे। तो इनकी पत्नी को मुझे लगता है थायराइड की समस्या है। तो उस पर तो इनको चिड़चिड़ापन हो रहा है। देखिए, ये बात हमको ध्यान देनी है कि कोरोना काल में लोगों में कोविड हो न हो, चिड़चिड़ापन और मन की अस्थिरता, जिसका एंग्जाइटी, डिप्रेशन, अवसादपन, ये सब कुछ बढ़ गया था। जी। तो ये सीधा थायराइड से इसका संपर्क है ऐसा मैं नहीं बता पाऊँगा। और क्योंकि साइकेट्रिस्ट, हमारे साइकेट्रिक दोस्तों के पास भी जो मरीज आ रहे थे, बहुत ज़्यादा मरीज कोरोना के समय आ रहे हैं और अभी भी आ रहे हैं। तो अभी जो कोरोना ने जो आर्थिक क्षति पहुंचाई है, परिवार को तहस नहस किया है, इस तरीके से जो पूरा ढांचा जो है एक परिवार का, वो उसमें चोट निश्चित तौर पर। तो इस चिड़चिड़ेपन के कई और भी कारण हो सकते हैं। बहुत बार महिलाओं में उम्र के एक दौर पर, जिस समय मेनोपॉज होता है, उस समय भी चिड़चिड़ेपन की समस्या होती है। लेकिन थायराइड में भी इस तरह की चीज़ें देखने को मिली है। तो दर्शकों यही सलाह है कि अगर आपको ऐसा कोई भी लक्षण नजर आता है तो आप जांच कराएं। जी, बच्चों में थायराइड के बारे में हम बात करें। हाँ, बच्चों में थायराइड के बारे में अभी कहना, कोविड के संदर्भ में कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी। बच्चों में जिस तरीके से थायराइड पहले को देखने को मिलते थे, किसी भी उम्र में बच्चे को हाइपोथायराइड हो सकता है। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि बच्चे का विकास कैसा हो रहा है, उसकी हाइट कैसे बढ़ रही है, ये माँ पिताजी को देखना चाहिए। घर में एक सिंपल एक स्केल लगा लें और उससे बच्चे की हाइट कितनी बढ़ रही है, 3 महीने में एक बार हाइट देखते रहें और उससे सालाना कितना विकास हो रहा है वो देखते रहे। और परंतु अब थर्ड वेव में ये कहा जा रहा है कि कोविड बच्चों को भी प्रभावित करेगा, परंतु इस बारे में कोविड और थायराइड का बच्चों के बारे में कुछ नई चीज़ जो है ये अभी कहना मुश्किल है। एक चीज़ डॉक्टर बंदोपाध्याय जो हमें लगती है कि लोग अस्पताल जाने से डर रहे हैं, हिचक रहे हैं, तो वो जांच नहीं हो पा रही है। तो ऐसे क्या लक्षण बच्चों में नजर आए तो हम जांच के लिए हमारा जाना आवश्यक हो? नहीं, बच्चों का यदि वजन अचानक से कम हो गया हो, बच्चा चिड़चिड़ा हो गया हो, वो एक कारण हो सकता है। या बच्चे की त्वचा रूखी हो गई है, बच्चे को कब्जियत की शिकायत रह रही है, भूख कम हो गई है, तो ऐसे कुछ लक्षण हैं जिस समय। बिल्कुल। तो देखिए दर्शकों, रूखी त्वचा का रूखापन और आपकी कब्जियत या फिर बच्चों का विकास में जो कमी है कि उनकी लंबाई पूरी ना बढ़ना या वजन का कम होना, ये थायराइड के लक्षण हो सकते हैं।
इस पर आपको अगर ऐसे लक्षण हो तो जांच ज़रूर करवाई जानी चाहिए। जी, ये जो पूरा जो समय है इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात कर ली जाए। हेलो 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 जी नमस्कार। हेलो जी नमस्कार, आप कहाँ से बोल रही हैं, क्या नाम है आपका? हेलो हेलो, आप सुन पा रही हैं हमें? मुझे लगता है थोड़ा तकनीकी दिक्कत है कॉल में जुड़ने में। तो ये जो पूरा समय है कि लोग एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, खान पान में ऐसी क्या चीज़ें की जाए कि हम थायराइड से बचाव कर सकें? खान पान के बारे में कुछ सब्सटेंस हैं, कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो कि गोइट्रोजेंस होते हैं। जी और दूसरी बात यह है कि कुछ दवाइयाँ भी ऐसी हैं जो कि कोविड के समय दी गई हैं, जी जो कि जैसे स्टेरॉइड्स हार्मोन्स काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जी हाँ। कोविड के लिए दिया गया है। और कुछ दवाइयाँ भी हैं जो कि दी गई हैं जिन्होंने जो है थायराइड के सिस्टम को डिसरप्ट किया है। जी तो सबसे पहले गोइट्रोजेंस जो हैं, हम ये कहते हैं कि पत्ता गोभी में गोइट्रोजन होता है, सोयाबीन में गोइट्रोजन होता है। तो थायराइड को जिनको ऑलरेडी पता है कि उनको थायराइड की प्रॉब्लम है, जी। तो उनको ये इन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। पत्ता गोभी और सोयाबीन खाने ये से दो बचा चीज़ों जाना को चाहिए। हम मना करते हैं। और मना ऐसा नहीं है कि सभी लोगों के लिए मना किया जाना जी हाँ, चाहिए। जिन्हें पहले से थायराइड पहले की से समस्या थायराइड है है। वो उन्हें। और परंतु हम बचने के लिए किसी खास चीज़ का ज़्यादा सेवन करें या कम सेवन करें, ऐसा कोई सलाह जो है हम बिल्कुल नहीं दे लेकिन सकते। अगर अपनी जीवन शैली को अच्छा रखा अच्छा जाए, रखा। नियमित व्यायाम और सही खान पान से इससे बचा जा सकता है। तो ये जो आपने कहा कि दवाइयों की वजह से भी हार्मोनल असंतुलन हुए हैं, तो इनका क्या कोई मेजर कोई बड़ा प्रभाव देखने को मिला है थायराइड का? हाँ, देखने को मिला है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स या जिसको डेक्सोना या के नाम से, कॉमन नाम से लोग जानते हैं, जिनका काफ़ी प्रयोग कोविड के पेशेंट्स में किया गया है, तो इसकी वजह से जो है थायराइड का सिस्टम जो है वो थोड़ा सा चरमरा गया है कुछ समय के लिए, पर उसके बाद उनमें रिकवरी हो रही है। और एक कॉलर बंदोपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ गए। हेलो 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 जी नमस्कार। नमस्ते, आपका नाम, आप कहाँ से बोल रही हैं? हाँ मैं सुंदर, हाँ नमस्कार मैडम जी, मैं सुंदरलाल बोल रहा हूँ। जी बताइए सुंदरलाल जी। जी जी आप क्या पूछना चाहते हैं? हाँ, मेरे को कमजोरी लगते हैं मैडम जी, चिड़चिड़ापन लगता है। जी, तो क्या कमजोरी और चिड़चिड़ापन थायराइड का लक्षण है या कोई कारण? ये बहुत कम चीज़ आप बता रहे हैं, और ये इन दो चीज़ों से, कमजोरी और चिड़चिड़ापन से थायराइड है ये हम नहीं कह सकते। ये भी पूछना पड़ेगा आपसे कि आपको पहले कोविड हुआ था कि नहीं हुआ था, या आपकी दैनिक दिनचर्या कैसी है, आपको नींद कैसी आ रही है, बाकी चीज़ों को भी अपने को देखना पड़ेगा। वज़न में कमी आई है कि वज़न बढ़ा है, तो सिर्फ दो चीज़ों से हम निर्णय नहीं। तो मुझे लगता है सुंदरलाल जी आप किसी नज़दीकी चिकित्सक से परामर्श ज़रूर लीजिए और ज़रूरत हो तो जांच भी करवाइए ताकि स्थिति स्पष्ट हो सके। थायराइड की समस्या को लेकर के अगर हम कोरोना काल की या फिर हम बात करें जिन्हें कोरोना नहीं भी हुआ है, आमतौर पर ये एक समस्या आती है कि गर्भधारण को भी थायराइड प्रभावित करता है। इस पर मैं चाहूँगी आप दर्शकों को जानकारी दें। ये कोरोना काल में कोविड जिन लोगों को पता चला है उससे काफ़ी ज़्यादा लोगों को कोविड इन्फेक्शन हुआ है, जैसा कि सीरो सर्वे जो किया गया था अहमदाबाद में, दिल्ली में, बॉम्बे में, ये देखा गया है कि इससे ज़्यादा लोगों को कोविड हुआ था। शायद हम लोगों को भी हो गया होगा, मुझे भी हो गया होगा, पर अपने को पता नहीं चला। लेकिन सामान्य तौर पर क्योंकि समय भी हमारे पास अब कम है, तो बस इतना कि क्या थायराइड की समस्या की वजह से गर्भधारण में समस्या आ सकती है? थायराइड यदि कोई महिला प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रही हैं तो उनको डेफिनेटली थायराइड की एक जांच करा लेना चाहिए, क्योंकि
प्रेगनेंसी के दौरान पहले 1.5 महीने में ही बच्चों के ब्रेन का विकास, मस्तिष्क का हाँ। विकास सबसे ज़्यादा होता है। जी। तो हमें चाहिए कि प्रेगनेंसी प्लान करने के पहले थायराइड की जांच करा ली जाए, क्योंकि कभी कभी वो समस्या बढ़ advisable सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर बंदोपाध्याय आपका, हमें इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। और दर्शकों, हम यही कहेंगे कि अलग अलग विषयों को लेकर आपके सवालों के जवाब देने, आपके स्वास्थ्य की समस्याओं को सुलझाने हम आते रहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर। तब तक स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, मास्क पहनिए और हाथ धोते रहिए। धन्यवाद। Thank you.